Dear student, a very good morning to you all. I will start new chapter polynomials for class 10. This is lecture number 1. Today I will start basic concept part 1. The subtopics of this chapter are written on the right side of the board. मैं आज इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट शुरू करूंगा। जो पार्ट 1 होगा इसका सब टॉपिक राइट साइड लिखा गया है। फर्स्ट में है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन of the form a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 into x to the power n minus 2 plus a3 into x to the power n minus 3 plus so on plus an is called a polynomial. Where a0, a1, a2, a3, so on, an are real constant and a0 is not equal to 0। इसके बाद जितना भी पावर है x का वह सब नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ऑल पावर्स ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यहां पर हमने लिखा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a3 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस so on प्लस an के फॉर्म का होगा उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर a0, a1, a2, a3, so on, an ये सभी रियल कांस्टेंट है और इसमें x का जितना भी पावर है वह नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इस यहाँ पर ये जो हाईएस्ट पावर है x का पावर n वह पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। The degree of the above polynomial is n। यहाँ पर डिग्री n कहलाएगा क्योंकि x का हाईएस्ट पावर n है। कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, ये वेरिएबल x में पॉलिनोमियल है इसलिए इसका मेंशन हम यहाँ पर कर देते हैं। पॉलिनोमियल इन x where a0, a1, a2, a3, so on, an are real constants and a0 is not equal to 0। x का हाईएस्ट पावर n है इसलिए पॉलिनोमियल का डिग्री n हुआ। ये जो हाईएस्ट पावर टर्म है इसका कोएफिशिएंट a0 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। यदि a0 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और तब डिग्री इसका चेंज कर जाएगा। इसीलिए यदि डिग्री को n बनाए रखना है तो हाईएस्ट पावर टर्म जो है उसमें कोएफिशिएंट a0 0 के इक्वल नहीं होगा। अब हम एग्जांपल
दे रहे हैं। फर्स्ट में है, एग्जाम्पल देने से पहले एक चीज मैं और बता दूं कि किसी भी पोलिनोमियल को पोलिनोमियल in variable x is denoted by px और fx और gx और rx और phi x और hx। इट इज किसी भी पोलिनोमियल को जो कि वेरिएबल x में है उसको हम px, fx, gx, rx, phi x, hx इस सब के द्वारा डिनोट करते हैं। अब एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट में हम लिखते हैं px इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। यहां पर हम देखते हैं कि पोलिनोमियल px का डिग्री 4 है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x आया है उसका हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू 4। इसी तरह से हम दूसरा पोलिनोमियल लेते हैं, fx इज इक्वल टू x टू द पावर 100 माइनस 1। यहाँ पर fx में देखते हैं कि x का हाईएस्ट पावर 100 है, इसीलिए पोलिनोमियल fx का डिग्री 100 हो गया। डिग्री ऑफ fx इज इक्वल टू 100। थर्ड एग्जाम्पल दे रहे हैं, gx इज इक्वल टू 4x टू द पावर 20 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 11। पोलिनोमियल gx में x का हाईएस्ट पावर 20 है, इसीलिए इसका डिग्री 20 हुआ। डिग्री ऑफ gx इज इक्वल टू 20। इस तरह से अभी हमने पोलिनोमियल का डेफिनेशन बताया और उसका एग्जाम्पल दिया। अब हम सेकेंड टॉपिक में चलते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सेकेंड सब टॉपिक को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। पोलिनोमियल के टाइप के बारे में आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। क्लास 10 में डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल का टाइप पढ़ना है, यह कितने तरह का होता है। यहाँ पर हम डिग्री 1, 2, 3 और 4 के लिए पोलिनोमियल का टाइप बताएंगे। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स on the basis of the degree। डिग्री के आधार पर हम पोलिनोमियल को 4 भाग में बांट रहे हैं। जब उसका डिग्री 1 हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो और डिग्री 4 हो, यही तक पढ़ना है। अभी फर्स्ट में लेते हैं लीनियर पोलिनोमियल। A polynomial with degree 1 is called a linear polynomial।
जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है, इफ जनरल फॉर्म is px is equal to ax plus b, where a and b are real constant and a is not equal to 0। ये जो पॉलिनोमियल है px, इसमें हम देख रहे हैं कि x का हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए यह लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। इसका डिग्री 1 है और यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर टर्म है उसमें x का कोएफिशिएंट a 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। इसका एग्जांपल देंगे। एग्जांपल्स, px is equal to 2x plus 3, qx is equal to root 2x minus 1 etc। ये सब लीनियर पॉलिनोमियल हुआ क्योंकि इस सब का डिग्री 1 है। अब हम सेकंड में चलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बात मैं यह भी बता दूं आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल का नाम लीनियर क्यों रखा गया है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये जो वर्ड है लाइन, इसी से डिराइव किया गया है लीनियर वर्ड को। चूंकि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसीलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म होता है px is equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर a b c रियल कांस्टेंट है। A, B and C are real constant and ये जो हाईएस्ट पावर टर्म है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका एग्जांपल्स देंगे। फर्स्ट में px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, हमने 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 लिखा, इसमें डिग्री 2 है। और सेकंड लेते हैं, gx इज इक्वल टू रूट 3x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 5। ये जो पॉलिनोमियल है gx, उसमें भी हम देखते हैं कि x का हाईएस्ट पावर 2 है, यानी gx का डिग्री 2 है, इसीलिए यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखने के बाद अब हम बताएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद हम पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होता है। और हम थर्ड में चलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
a polynomial with degree 3 is called a cubic polynomial. Its general form is px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c and d are real constants and a is not equal to 0. जिस पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है उसको क्यूबिक पोलिनोमियल हम कहते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल का हम एग्जांपल देंगे। इसका एग्जांपल्स दे रहे हैं। px इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहां पर देखते हैं px का डिग्री 3 है, इसीलिए यह क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। सेकंड में दे रहे हैं fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 7। यहां भी हम देख रहे हैं fx का डिग्री 3 है, इसीलिए यह क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। फोर्थ में है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, a polynomial with degree 4 is called a biquadratic polynomial. ये बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 4 होता है। इट्स जनरल फॉर्म इज, इसका जनरल फॉर्म px इज इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e होता है। यहाँ पर जो ये हाईएस्ट पावर टर्म है इसमें x का हाईएस्ट पावर 4 है, इसीलिए यह कोएफिशिएंट a 0 नहीं हो सकता है। where a, b, c, d and e are real constants and a is not equal to 0, a 0 के इक्वल नहीं है। अब बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम एग्जांपल देंगे। बोर्ड पर अपना ध्यान बनाए रखिए। एक्सरसाइज शुरू से करने से पहले बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ही अहम है, इसीलिए बेसिक कंसेप्ट के बारे में पहले मैं बता रहा हूं। ये एग्जांपल्स बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जैसे हम यहां पर ले रहे हैं फर्स्ट में px इज इक्वल टू 7x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। यहाँ पर देखते हैं
कि पी एक्स में एक्स का हाईएस्ट पावर 4 है, यानी पी एक्स का डिग्री 4 हुआ, इसीलिए यह बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। सेकंड में ले रहे क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स माइनस 11। यहाँ भी एक्स का हाईएस्ट पावर 4 है, इसीलिए क्यू एक्स का डिग्री 4 है और क्यू एक्स भी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं जी एक्स इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 माइनस 7। यहां पर देखते हैं कि जी एक्स में भी x का हाईएस्ट पावर 4 है, इसीलिए जी एक्स का डिग्री 4 हुआ और यह भी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ाने के बाद अब हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट इसके बारे में पढ़ेंगे। ये थर्ड सब टॉपिक है। थर्ड में है वैल्यू ऑफ अ polynomial at a given point। मान लेते हैं पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल एंड अल्फा इज अ रियल नंबर। पी एक्स कोई पोलिनोमियल लेते हैं, पी एक्स का डिग्री कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 सो कुछ भी डिग्री हो सकता है पी एक्स का, और अल्फा एक रियल नंबर मानते हैं। पी अल्फा इज कॉल्ड the value of px at x is equal to अल्फा। px कोई पोलिनोमियल है, अल्फा एक रियल नंबर लेते हैं। इस px में x के जगह पर हम अल्फा रिप्लेस करते हैं, अल्फा को पुट करते हैं, और तब जो वैल्यू आता है वही वैल्यू px का x इज इक्वल टू अल्फा पर वैल्यू कहलाता है। तो px का वैल्यू यदि हमको निकालना है x इज इक्वल टू अल्फा पर, तो इसके लिए हम x के जगह पर अल्फा रखते हैं। अब एग्जांपल दे रहे हैं हम इसका एग्जांपल्स दे रहे हैं। यदि हम px इज इक्वल टू मान लेते हैं 3x माइनस 1 और हम वैल्यू निकालना चाहते हैं px का, वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1/3। इस पर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं इज गिवन बाय p 1/3। px का वैल्यू हमको निकालना है। जब x हम 1/3 लेते हैं तो इसके लिए हम p 1/3 का वैल्यू निकालेंगे। x के जगह पर 1/3 रखा, इसीलिए राइट साइड भी x के जगह पर 1/3 लिखेंगे। तो 3 इंटू 1/3 माइनस 1, 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हेंस value of px at x is equal to 1/3 is 0। इस तरह से हम देखते हैं कि px का वैल्यू x is equal to 1/3 पर 0 है। इसका हम और एक एग्जांपल और दे रहे हैं। हम अदर एग्जांपल ले रहे हैं इसका। एग्जांपल 2, fx इज इक्वल टू है 2x²
प्लस एक्स माइनस वन। तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज गिवन बाय एफ माइनस वन। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x² प्लस एक्स माइनस वन, और एफ एक्स का वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस वन पर हमको निकालना है। तो इसीलिए x के जगह पर माइनस वन पुट करना पड़ेगा, तब हमको f माइनस वन का वैल्यू मिलेगा। तो f माइनस वन इज इक्वल टू निकालेंगे, x के जगह पर माइनस वन को रखा तो राइट साइड भी x के जगह पर माइनस वन रखेंगे। 2 इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन, फिर माइनस वन, ये माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, 1 2 जा 2, और प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस वन, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज 0। थर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं, जी एक्स इज इक्वल टू लिख रहे हैं एक्स 3x² प्लस एक्स प्लस 5। जी एक्स का वैल्यू हम x इज इक्वल टू 1 पर निकालना चाह रहे हैं। x इज इक्वल टू 1 पर जी एक्स का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ जी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 पर निकालना चाहते हैं, इज गिवन बाय, यहां x के जगह पर 1 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा g1। अब g1 का वैल्यू हम निकालेंगे, तो g1 इज इक्वल टू, यहाँ x के जगह पर 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 3 जा 3 प्लस 1 4 5 9। इस तरह से gx का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 3 9। अभी मैंने बताया कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, इसको एक्सप्लेन करने के बाद अब हम जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्सप्लेन करेंगे। ये फोर्थ सब टॉपिक है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। फोर्थ सब टॉपिक है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। Let px be a polynomial, px कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और अल्फा कोई रियल नंबर हम लेते हैं। px पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अल्फा एक रियल नंबर लेते हैं। अल्फा इज अ रियल नंबर such that p alpha is equal to 0, then alpha is called a zero of the polynomial px, of the polynomial px। यहां पर हम देखते हैं कि px को हमने पॉलिनोमियल लिया, अल्फा एक रियल नंबर है। यदि अल्फा को px में x की जगह पर रखेंगे और p अल्फा का वैल्यू 0 आ जाए तो अल्फा पॉलिनोमियल px का 0 कहलाता है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल है px इज इक्वल टू, हम लेते हैं 2x², अभी लीनियर का पहले बताएंगे।
लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पहले बताएंगे। पी एक्स इज इक्वल टू हम लेते हैं 2x प्लस 1। यहां पर x के जगह पर हम -1/2 रख रहे हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू -1/2 वी गेट, यहां पर x के जगह पर -1/2 को रखेंगे तो हो जाएगा p -1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 प्लस 1। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम देखते हैं कि p -1/2 का वैल्यू 0 आया है, अर्थात px का वैल्यू x इज इक्वल टू -1/2 पर 0 है, इसीलिए -1/2 px का एक 0 हुआ। देयरफॉर -1/2 इज अ 0 ऑफ px। सेकेंड लेते हैं इसका एग्जांपल, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। f(x) इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 6। यहां पर f(x) है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हमने लिया x² प्लस x माइनस 6। यहां पर हम x इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं, x के जगह पर 2 को हम यहां रख रहे हैं, तो f(2) इज इक्वल टू हो जाएगा 2² प्लस x के जगह पर 2 रखेंगे -6, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 2 माइनस 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसीलिए 2f(x) का एक 0 हुआ। फिर हम इसमें पुट कर रहे हैं x का दूसरा वैल्यू, पुटिंग x इज इक्वल टू -3 वी गेट, यहां पर हम x इज इक्वल टू -3 रख रहे हैं, तो f -3 इज इक्वल टू x के जगह -3 रखेंगे, -3² प्लस -3 माइनस 6, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये प्लस माइनस -3 -6, तो 9 - 9 इज इक्वल टू 0। 2 और -3 दोनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 6 का 0 हुआ। Hence 2 and -3 are the zeros of f(x) is equal to x² प्लस x माइनस 6। यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज उसके डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है। कहने का यह मतलब हुआ कि किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज उसके डिग्री के इक्वल होता है। नोट में इसको लिखेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू its डिग्री। जैसे यहां पर लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल
for a linear polynomial, the maximum number of zeros is equal to 1. For a quadratic polynomial, the maximum number of zeros is equal to 2. For a cubic polynomial, the maximum number of zeros is equal to 3. For a biquadratic polynomial, the maximum number of zeros is equal to 4 etc. तो अभी हमने बताया कि किसी भी पोलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस उसके डिग्री के इक्वल होता है। यदि पोलिनोमियल का डिग्री मान लीजिए 5 है तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 5 होगा। यदि डिग्री 4 है तो पोलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 4 होगा। यदि डिग्री 3 है तो पोलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा। अब मैं अगले सब टॉपिक की ओर चलूंगा। ये अगला सब टॉपिक है टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 में है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। Relation between the zeros and the coefficients of a quadratic polynomial। ये सब टॉपिक 5 है। मान लेते हैं px is equal to ax square plus bx plus c, where a, b, c all belongs to R। इसको belongs to पढ़ते हैं। ए बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब ये हुआ कि ए बी सी सभी रियल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। इसको सिंपल वे में हम इस तरह कर सकते हैं कि ए बी सी ये सभी रियल नंबर है एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर हम देखते हैं कि पी एक्स एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसीलिए इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा। पहला जीरो को हमने अल्फा लिया, दूसरा जीरो को हमने बीटा लिया। अल्फा और बीटा पी एक्स का जीरोज है। इसका मायने ये हुआ
कि पी एक्स में एक्स की जगह पर अल्फा को रखेंगे तो पी अल्फा का वैल्यू 0 होगा, और पुनः एक्स में पी एक्स में एक्स के जगह पर यदि बीटा रखेंगे तो पी बीटा का वैल्यू 0 होगा। देयरफॉर पी अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड पी बीटा इज इक्वल टू 0। आपने क्लास 9 में फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ा है कि यदि पी अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा तो पी एक्स का एक फैक्टर एक्स माइनस अल्फा होता है। ये फैक्टर थ्योरम के अंतर्गत आपने पढ़ा है। इसी प्रकार से पी बीटा इज इक्वल टू 0 तो पी एक्स का एक फैक्टर एक्स माइनस बीटा होता है। हेंस एक्स माइनस अल्फा एंड x minus beta are the factors of px। px का ये फैक्टर होगा, इसीलिए इस px को हम इस दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। therefore ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहां पर हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, और राइट साइड में हम ये पाते हैं कि यदि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उस एक्स स्क्वायर का भी कोई रियल कोएफिशिएंट होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा 1, लेकिन हमको 1 के अलावा कोई रियल कोएफिशिएंट होना चाहिए, इसीलिए यहां पर हम k ले लेते हैं, k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेयर k इज अ रियल कांस्टेंट, k एक रियल कांस्टेंट है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब के ब्रैकेट के आउटसाइड में है, इंटू में है, तो के से इस तीनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। अब हम यहां पर देखते हैं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में इस बीच में प्लस का साइन आया, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, राइट साइड में यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हम प्लस लाएंगे। तो यहाँ पर प्लस लाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस देकर और माइनस में ब्रैकेट ले लेंगे। यहाँ पर प्लस देकर माइनस में ब्रैकेट लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर के तो आएगा ही, इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब दोनों साइड को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ दी साइड्स, दोनों साइड का कंपेरिजन करेंगे, कंपेयरिंग बोथ दी साइड्स वी है। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर ए है, इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के है, इसीलिए के इज इक्वल टू ए हो जाएगा, के इज इक्वल टू ए। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक्स का कोएफिशिएंट भी है ना, और यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट ये है, तो ये पूरा बी के इक्वल हो जाएगा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू बी एंड लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म सी है और यहाँ राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है के इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो के इंटू अल्फा इंटू बीटा इस सेक सी के इक्वल हो जाएगा। अब हम के का वैल्यू यहाँ पर ए लाए हैं तो यहाँ भी ए रखेंगे, के जगह पर ए रखेंगे तो माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी एंड फिर के जगह पर हम ए को रखेंगे ए इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी और ये माइनस ए जो है ना, ये माइनस ए डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ जाएगा सी बाई ए। यही रिलेशन हो गया जीरोज अल्फा बीटा और कोएफिशिएंट्स ए बी सी में। तो यहां पर हम अब लिख रहे हैं the relation between the zeros alpha beta and the coefficients A, B and C of a quadratic polynomial Px is equal to ax square plus bx plus c is as follows. Alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta is equal to c by a। इस तरह से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए जीरोज अल्फा बीटा और कोएफिशिएंट्स a b c में रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल और रिलेशनशिप में शेयर कर दीजिए ताकि कोरोना महामारी के इस समय में मैथ की तैयारी में स्टूडेंट्स को सहायता मिल सके और मेरा लेक्चर शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।